हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस खास कार्यक्रम यानी रिपोर्टर लाइव में हमारे साथ देश के कोने कोने से संवाददाता और रिपोर्टर्स जुड़ते हैं, जो आज दिन भर में क्या कुछ बड़ा या फिर क्या कुछ खास रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए क्रम में हम शुरुआत कर लेते हैं। हमारी पंजाब से संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ईशा, अगर पंजाब की बात करें तो आज खबरों के लिहाज से ये दिन कितना महत्वपूर्ण होगा और कितना कुछ खास होगा? ईशा के पास आएंगे, हमारी संवाददाता के पास, लेकिन उससे पहले हम हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से राजकुमार चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजकुमार, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज खबरों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण दिन आज उत्तर प्रदेश के लिए रहेगा? क्या कुछ बड़ा और क्या कुछ खास रहेगा? निश्चित तौर पर सुबह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक विशेष कार्यक्रम जो संपन्न हो चुका है, क्योंकि पुलिस को सम्मान देने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी, जो लोग ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देते हैं। उसके अलावा कोविड काल के दौरान आज पूरे देश में जिस तरीके से कोविड की वैक्सीन को लेकर 100 करोड़ के आंकड़े को छू रहे हैं हम, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा मनीषा, मैं इस समय नोएडा में मौजूद हूँ। नोएडा में ये वो कोविड हॉस्पिटल है जो हिंदुस्तान का अकेला कोविड अस्पताल था, जिसको सबसे पहले लॉन्च किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन दिनों आए जब कर्फ्यू जैसे माहौल यहाँ पे थे। तकरीबन 350 करोड़ रुपए की लागत से इसको किया गया। और इसमें टाटा और उसके अलावा अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनकी एक एनजीओ थी, उसने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें सहयोग में। और इसमें अभी भी फ़िलहाल 2 कोविड के केस हैं ऐसे जो इसमें एक्टिव हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें कोविड काल के दौरान जहाँ पर मौतों का सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन इसके अंदर एक भी मौत नहीं हुई, क्योंकि कोविड का एक ऐसा दौर था जिस दौर में व्यक्ति घर के अंदर था या फिर हॉस्पिटल, तो अस्पताल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस कोविड के दौरान आज वैक्सीनेशन के लिए इसमें 100 से ज़्यादा जनपद, गौतम बुद्ध नगर की यदि बात करूँ, अगर पूरे प्रदेश की बात करी जाए तो तकरीबन 25,000 से ज़्यादा स्थानों पर वैक्सीनेशन के लिए विशेष ट्रायल चला हुआ है, विशेष अभियान चला हुआ है चेकिंग के दौरान। और चेकिंग भी उसमें चल रही है, टेस्टिंग। और टेस्टिंग के अलावा क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने इस पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई, तो इस अभियान में क्योंकि आज भारत सरकार की तरफ से ये विशेष दिन मुकर्रर किया गया है, तो इसी पे केवल सारा जो प्रशासन है, क्योंकि टीम 9 भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और शाम को आज मॉनिटरिंग करने के दौरान उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी, हम कहाँ पहुँचे हैं, उस स्थिति को भी एक आंका जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज केवल कोविड के दौरान प्रत्येक जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, टीम 9 की तरफ से दे दिए गए हैं कि अपने यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का आपके यहाँ पे अभियान चल रहा है उसको बहुत अहम तरीके से चलाया जाए, वहाँ जाने वाले लोगों को दिक्कतें ना हो, परेशानियां ना हो, और बहुत सहज भाव से। कड़ी में हमारे साथ ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता पंजाब से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ईशा, अगर पंजाब की बात करें तो आज कितना बड़ा दिन पंजाब के लिए होगा? खबरों के लिहाज से क्या कुछ खास और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले देखिए कोरोना वैक्सीन को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज देश ने इतिहास रचा है, 100 करोड़ आबादी है उन्हें कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 75% आबादी को फर्स्ट डोज वैक्सीन की लग चुकी है, और जो 25% के करीब ऐसी आबादी है जिन्हें दोनों डोज लगी है। तो ऐसे में जिस तरीके से पहले ये अंदेशा जताया जा रहा था कि त्योहार के वक्त जो आंकड़े हैं, जो कोरोना के आंकड़े हैं, वो अपने चरम पर होंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और कोरोना के जो हालात हैं यहाँ पर बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं। और इसी तरीके से अगर खबरों के लिहाज से बात की जाए तो आज दोबारा से एक बार नजर रहेगी नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर, क्योंकि अगर बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, वो लगातार टारगेट कर रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनकी कार्यशैली को लेकर। और मुख्यमंत्री नाराज चल रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू से। और ऐसे में हाईकमान की तरफ से ये संदेश पहुंच चुका है नवजोत सिंह सिद्धू को के पास, और साथ ही साथ जो प्रियंका गांधी, जिनके सहारे नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधान की पद हासिल किया था पंजाब में, उन्हें प्रियंका ने भी 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर आप इस तरीके से अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करेंगे तो आप अपना पद छोड़ सकते हैं, प्रधान की पद, और आप पार्टी से भी विदा ले सकते हैं। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति हो चुकी है नवजोत सिंह सिद्धू के आगे। ये देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू का आगे का क्या स्टेप रहता है। और इसी के साथ
अगर दूसरी बड़ी खबर की हम बात करें, जिस तरीके से इस वक्त 2 महीने का वक्त रह चुका है पंजाब विधानसभा चुनाव को, यहां पर अगर बात करें सरकार की, मौजूदा सरकार कांग्रेस की है और अभी तक संगठन नहीं बना है कांग्रेस का। और पंजाब के जो प्रभारी है हरीश रावत, वो लगातार हाईकमान से ये अपील कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, ऐसे में उन्हें मुक्त किया जाए। हालांकि अभी तक हाईकमान की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन चर्चा ये जरूर चल रही है कि हरीश चौधरी जो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें जरूर यहां पर प्रभारी बनाया जा सकता है। लेकिन समय बहुत कम रह चुका है, प्रभारी किसे बनाया जाएगा अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। जो प्रधान पद पे विराजमान है नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने ही अभी तक संगठन का निर्माण नहीं किया है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है वो कैसे 2022 के चुनाव में उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी नजरें टिकी हैं, क्या वो आज किसी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं या नहीं, उनके आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कौन कौन उनके साथ ऐसे नेता हैं जो जाने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी लेकिन ईशा देखिए, अगर हम कोरोना वैक्सीनेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम हासिल की है, क्योंकि आज पूरे 100 करोड़ से भी जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर। लेकिन अगर इसमें पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका की बात की जाए तो पंजाब की इतनी इसमें क्या कुछ भूमिका रही है और अब क्या कुछ आंकड़ा बताया जा रहा है, क्या कुछ आंकड़ा सामने आ रहा है कोरोना को लेकर, कितने मामले हैं और कितना लोगों को वैक्सीनेट यहाँ पर किया जा चुका है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक भूमिका की बात करें पंजाब की, तो जब हमने देखा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही थी और दिल्ली से जितने भी कोरोना के मरीज हैं वो अपने इलाज के लिए एनसीआर की तरफ दौड़ रहे थे। गुड़गांव में देखा हमने लोग जो है उधर जितने भी दिल्ली के लोग थे वो हरियाणा की तरफ अपना रुख कर रहे थे इलाज के लिए, लेकिन वहां पर भी व्यवस्था चरमरा गई थी। तो वहां से लोग सीधे पहुंच रहे थे पंजाब की तरफ, क्योंकि पंजाब में उस तरीके के हालात नहीं देखने को मिले थे कि ऑक्सीजन से इतने लोगों की मृत्यु यहां पर हो चुकी हो। और जो दिल्ली से लोग भी आ रहे थे या बाहरी विदेशों से भी जो भारत के लोग यहां पहुंच रहे थे वो सीधा इलाज के लिए पंजाब पहुंच रहे थे। यहां पर हरियाणा की भी कहीं ना कहीं सहायता की थी पंजाब की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई की, जब शॉर्टेज हो गई थी पंचकुला सिविल हॉस्पिटल में, तो जो पंजाब है उसने अपने कोटे की ऑक्सीजन उन्हें दी थी। तो ऐसे में अगर यहाँ की बात करें तो फर्स्ट डोज की 75% ऐसी आबादी है जिन्हें फर्स्ट डोज लग चुकी है और 21 और 25% के करीब ऐसी आबादी बताई जा रही है जिन्हें दोनों डोज लग चुकी है। एक समय ऐसा आ गया था कि पंजाब में भी जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब एक्टिव केसों की अगर बात करें 250 एक्टिव केस यहाँ पर रह चुके हैं और कई ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर कोरोना अब नाम मात्र का रह चुका है। तो ऐसे में जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि जो त्योहार सीजन है अक्टूबर नवंबर की बात करें, दीपावली के समय में कोरोना अपनी चरम पर होगा, वैसी स्थिति यहां पर नहीं नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब जो कोरोना का ग्राफ है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक ईशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरीके से जो कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर हमारी संवाददाता ठाकुर ने हमें बताया और किस तरीके से पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसके बारे में भी हमारी संवाददाता ने हमें जानकारी दी है, दर्शकों को जानकारी दी है किस तरीके से जो भारत है वो 100 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन के लिए पार कर चुका है। अब सीधे हम दिल्ली चल लेते हैं और हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। दिल्ली में अगर अजय दिल्ली के हाल की बात की जाए तो कोरोना वैक्सीनेशन चूंकि आज बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए, तो आज दिल्ली इसमें कितना टॉप पर है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की इसमें मानी जाए? निशा देखिए, जिस समय कोरोना आया था उस समय हफ्तापरी मची हुई थी, लेकिन जैसे ही वैक्सीन की जो तैयारी की गई और वैक्सीन लोगों तक लगाई गई, यानी माने कि 95% दिल्ली के जो लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और उसी में लक्ष्य में आज जिस तरीके से देश के अंदर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का जो अभियान पूर्ण हुआ है, उसमें राम मनोहर हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर के वहां के डॉक्टरों को, नर्सों का और सफाई कर्मचारियों जो अभिनंदन किया, स्वागत किया, वो अपने आप में देखने को था। क्योंकि देखिए उनकी मेहनत सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोग तो अब वैक्सीन लगा चले जाते हैं कि जो उनका जो कूड़ा कचरा है वो उठाने वाले सिर्फ हॉस्पिटल में डॉक्टर थे या उनके सफाई कर्मचारी थे या नर्सेस थे, सबसे कड़ी मेहनत उनकी थी बनाने में। देखिए चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, साइंटिस्ट हो या डॉक्टर हो, लेकिन मैन वही होता। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है भारत ने, क्योंकि जो और देश हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे देश ने इसमें उपलब्धि की है। क्योंकि वैक्सीन 5 वैक्सीन लगातार बनाए गए, उसमें उतारी इन लोगों को
लगाई गई। जो भी लोग बचे हैं जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना मुक्त हो सके। तो देखिए कहीं ना कहीं ये देश के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज जिसके जब वैक्सीन का संपूर्ण बनाया गया। और कुछ जगह है कि आज 100 किलो का लड्डू यानी 100 करोड़ की के हिसाब 100 करोड़ का लड्डू भी बनाया गया है। जो दिल्ली के सांसद है प्रवेश वर्मा, वो आज उनका प्रोग्राम है, उस लड्डू को बांटेंगे लोगों के अंदर कि किस तरह से देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगुवाई में रहते हुए भी हमने किस तरह से काम किया, लोगों को वैक्सीन लगाई। तो उसी के उपलक्ष्य में 100 किलो का लड्डू पूरा लोगों को बांटा जाएगा। ये भी एक आज कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि देखिए सीएम केजरीवाल ने कल एक ट्वीट किया था कि जिस तरीके से हवा का वातावरण है वो फिर से दोबारा से प्रदूषण होता चला जा रहा है, क्योंकि गुणवत्ता अगर बात करें 221 तक पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं ये वातावरण जो वायु का है वो कहीं ना विषय है अपने। तो क्योंकि उसी हिसाब से देखा मौसम भी चेंज हो रहा है, रात को ठंडा है, दिन में गर्म है, तो ये भी एक बीमारी का कारण है। लौटूंगे आपके पास, सीधे हम रुक कर लेते हैं उत्तराखंड से। हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अगर उपेंद्र, उत्तराखंड की बात करें तो किस तरीके से लोग इसको खुशी के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वैक्सीनेशन के मामले में 100 करोड़ का आंकड़ा आज भारत ने पार किया है। बिल्कुल मनीषा, ये कहीं ना कहीं भारत को गौरवान्वित करता है कि आज जो है पूरे देश भर में 100 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन की डोज जो है वो लग चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति देश ही नहीं पूरे विश्व में जिस प्रकार की स्थिति कोरोना की थी और जिस प्रकार से इसकी चेन तोड़ने के लेकर जो है लगातार जो प्रयास किए जा रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं भारत सरकार जो इसमें सफल रही। और भारत सरकार ने जिस प्रकार से इस पर काम किया और वैक्सीनेशन जिस प्रकार के यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वैक्सीनेशन बनाने का काम जिस प्रकार से किया और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जिस प्रकार से इसकी सप्लाई की, उसके बाद जो है लगातार एक अभियान चलाया कि सभी को जो है वैक्सीनेट करना है ताकि इस चेन को जो है वो तोड़ा जाए। और इस बार अब देखा गया कि 100 करोड़ लोगों को जो है अब देश भर में जो है वैक्सीन लगा दी गई है। अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 80 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है फर्स्ट डोज की वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। वहीं सेकेंड डोज की अगर बात की जाए तो 30 से 34 लाख के करीब जो है वैक्सीन जो है सेकेंड डोज की यहाँ पर लग चुकी है। तो यानी कि लोग जो है अब जागरूक हो चुके हैं। लगातार जो है जो वैक्सीनेशन का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। सभी लोग जो है जिस प्रकार से 18 वर्ष से जो ऊपर के जितने भी लोग चाहे वृद्ध हो युवा हो सभी लोगों को जो है अब वैक्सीनेट जो है वो लग चुकी है। हालांकि अभी भी कई लोग जो है जिनको फर्स्ट डोज लग चुका है वो सेकेंड डोज का इंतजार कर रहे हैं। तो लगातार वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। क्योंकि हमने अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर अगर जब स्थिति हमने देखी काफी बेकाबू यहाँ पर स्थिति हो गई थी, क्योंकि शहरों में तो इलाज पॉसिबल हो पा रहा था लेकिन पहाड़ों की स्थिति जो है वो काफी बेकाबू हो चुकी थी। वहां पर इलाज जो है वो संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में स्थिति देखी जा रही थी कि यहाँ पर जो है जो पड़ोसी राज्य है यूपी से भी कई लोग जो है यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे थे, क्योंकि कई जगह जो है अस्पताल पूरी तरीके से फुल थे। वहीं हिमाचल बॉर्डर से भी कई लोग जो है यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे थे। स्थिति काफी बेकाबू थी लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है इलाज किया गया और कई लोगों की हालांकि जाने भी गई। ये देखा गया कि कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन जिस प्रकार से जो वैक्सीनेशन का काम जो है जिस प्रकार से भारत सरकार ने शुरू किया कि सभी को जो है वैक्सीनेट करना है, ऐसे में ये जिस प्रकार की जो इम्यूनिटी पावर आपके पास अपडेट लेते रहेंगे हम। अब सीधे हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से अंकित पचौरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आज खबरों के लिहाज से कितना कुछ महत्वपूर्ण रहेगा पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो, और खास तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान को लेकर कितने आंकड़े, क्या कुछ ताजा अपडेट? मनीषा, महा वैक्सीनेशन की आज बात करें तो आज देश ने एक नया कीर्तिमान रचा है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगा दी। मध्य प्रदेश की बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर है, कहीं ना कहीं वहां पर एक खुशी की लहर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। रंगोलियां यहाँ पर बनाई गई हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, गुब्बारों से सेंटर सजाए गए हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। एक लक्ष्य जो पूरा देश में एक नया कीर्तिमान जो स्थापित किया उसके साथ मध्य प्रदेश में जो है खुशी की लहर यहाँ पर देखी जा रही है। साथ ही मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मनीषा 6 करोड़ 69 लाख डोजेस मध्य प्रदेश में आज तक वैक्सीनेशन की लगा दिए गए हैं। समय समय पर जो महा वैक्सीनेशन अभियान मध्य प्रदेश के साथ जो देश में चलाया गया उसके चलते अब ये जो नया आंकड़ा है वो निकल करके सामने आएगा। देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन यहाँ पर हुआ है। साथ ही दूसरी खबर की हम बात करें मनीषा तो मध्य प्रदेश के पुणे जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहाँ एयरफोर्स का एक प्लेन जो है अभी शोकर क्रैश हो गया है, जिसमें जो प्लेन के जो पार्ट्स हैं वो कई गाँव में जाकर के जिले का मानिकपुरा है वहां पर यह हादसा हुआ है। हालांकि जो पायलट है वो
पैराशूट खोल करके जो है नीचे उतरने में कामयाब रहा। हालांकि वो ठीक है, उनको कोई ठीक ज्यादा अंकित, चोटें यहाँ ठीक पर अंकित, तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है ये आज पूरे भारत के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब सीधे रुख कर लेते हैं झारखंड से, हमारे संवाददाता सूरज कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, अगर बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड में इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचा है, कितनी खुशी और कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, किस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है? देश जश्न में है और झारखंड के बाद झारखंड ने भी तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा का अपना लक्ष्य पार कर चुका। अगर पूरे देश की बात करें तो आपने देखा कि 100 करोड़ का लक्ष्य आज पूरे देश ने पार कर रखा है। इसे लेकर पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी जश्न का माहौल है। रांची में कई जो स्वास्थ्य कर्मी है या फिर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर सदर अस्पताल है या तमाम जो बड़े अस्पताल है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस है, वो सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 100 करोड़ का जो ये छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसे आज पूरा देश ने पार किया। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन यहाँ पे हो चुका है और इसे लेकर झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री वो भी काफी गंभीर है। अगर वही दूसरी खबर की बात करें तो आज झारखंड कैबिनेट की बैठक है शाम 4 बजे, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में कहा यह जा रहा है कि आने वाले जो पंचायत चुनाव है दिसंबर में होना है, उसे लेकर कहीं न कहीं ये प्रस्ताव पारित की जाएगी। इस कैबिनेट की बैठक में क्या लगाया जा रहा है कि आने वाले दिसंबर में ये पंचायत चुनाव यहाँ पे झारखंड में होनी है और ये कहा जा रहा है कि इस पंचायत चुनाव में कुल 4 चरणों में यहाँ पे पंचायत चुनाव यहाँ पे होगी, जिसे लेकर जो प्रपोजल है वो तैयार कर लिया गया है। शायद संभवतः आज की कैबिनेट में मुहर लग सकती है। इसके अलावा भी आज कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव है। ठीक सूरज, अपनी नजर बनाए रखिएगा इन तमाम बड़ी खबरों पर। अब सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विवेक रंजन का, जो कि बिहार से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। अब बिहार की अगर बात करें विवेक, तो आज बिहार में कितना जश्न का माहौल देखा जा रहा है, किस तरीके से लोग इस महाअभियान की सफलता को मना रहे हैं? 100 करोड़ लक्ष्य पूरा कर लिया है। वैक्सीन को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद ट्वीट कर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी है और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने देखा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन भी मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा था कि 40 करोड़ वैक्सीन को लेकर, उस समय भी पूरी हुई थी। और ऐसे में और आज की बात की है तो आज बिहार विधानसभा के आज शताब्दी समारोह है। इस शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। खुद वो भी यह 100 करोड़ लक्ष्य जो वैक्सीन है, वैक्सीन के उपलक्ष्य में भी वो अपनी बातों को रखेंगे। और बात करें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सुबह ही ट्वीट कर जानकारी दी है। लेकिन और दूसरी खबर की बात की जाए तो दूसरी खबर में देखी जाए तो तेजस्वी यादव आज विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल नहीं होंगे। कल वो राष्ट्रपति को स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन आज जो बात की जाए तो विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल नहीं होंगे। सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि हम 2 सीटों पर उपचुनाव हो रही है, उस चुनाव को लेकर हम कुशेश्वर स्थान पहुंचे हुए हैं, जो कि दरभंगा जिला के एक सीट जो खाली हो गई थी उसी सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे। और तीसरी खबर की बात की जाए तो तीसरी में जिस तरीके से बिहार में जो वैक्सीन की बात की जाए तो बिहार में कोरोना के जो विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो महाअभियान वैक्सीनेशन का है उसको लेकर अलग अलग राज्यों में किस तरीके से जो जश्न का माहौल है वो देखा जा रहा है, किस तरीके से लोग उत्साहित हैं और इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे मना रहे हैं।